यानी जो हम अर्थ पे रहते हैं उन्हें प्रभावित करते हैं, उन्हीं को हमने ग्रह माना है। ग्रह का मतलब होता है ग्रहण करना, यानी हम ग्रह के जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है और जो उनके फीचर्स हैं जो हम फील कर सकते हैं डायरेक्ट, उसे हम ग्रह बोलते हैं। तो इसका मतलब जितने भी उन्होंने ये माना कि जो चंद्रमा है, वैसे अगर आप देखेंगे तो उसे क्या माना गया है, उसे माना गया सैटेलाइट, कि वो अर्थ के चारों चक्कर लगाता है, लेकिन ज्योतिष के अंदर उसे ग्रह माना गया है। इसके अलावा दो और नाम आते हैं, राहु और केतु। राहु और केतु कुछ नहीं है, ये क्या होता है, चंद्रमा जब अर्थ के चारों चक्कर लगाता है और वहाँ से जो सन की मूवमेंट होती है उस पाथ से, तो जो उस पाथ पे जो इंटरसेक्ट करता है, ये अभी टेक्निकल टर्म्स है, अब खाली आप जानने के लिए समझ लीजिए, अभी इतना टेक्निकल में समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक आपको समझा रहा हूँ। तो आप खाली समझ लीजिए कि जहाँ पे जो अपने ज्योतिष के अंदर जहाँ से जैसे आप सन देखते हैं, सन क्या होता है, ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है, तो उसके अंदर एक पाथ नज़र आ रहा होता है कि सन का जो मूवमेंट दिखाई दे रही होती है, और जो चंद्रमा अर्थ के चारों ओर घूमता है वो एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करते हैं। जो इंटरसेक्ट के जो पॉइंट होते हैं उसी को हमने राहु और केतु माना गया है। बेसिकली इनका कोई अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है राहु केतु का, ये छाया ग्रह कहलाती हैं। और इन ग्रह का अपना अपना एक फंक्शन है, सिग्निफिकेंस है उनकी। जैसे सूर्य को अगर माने तो वो आत्मा और व्यक्तित्व का कारक है, जबकि चंद्रमा की चीज़ का होता है मन और भावना का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे ही सारे ग्रह का कुछ ना कुछ अपना कारकत्व है, जिसे हम आगे समझेंगे, अभी खाली रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद आता है राशियाँ। राशि क्या होती है, राशियाँ तो वैसे सब को पता ही है, 12 राशियाँ होती हैं, ये तो नॉर्मली सबको पता ही है कि 12 राशियाँ हैं। तो राशि चक्र को क्या कहते हैं हम, जैसे जो पूरा अपना ब्रह्मांड है उसमें एक जोडियक मान लिया, जोडियक को क्या बोलते हैं, राशि चक्र, या राशि चक्र को अंग्रेजी में जोडियक बोलते हैं, जोडियक बेल्ट। तो हमने क्या होगा, पूरे आसमान का जो जोडियक था उसे हमने 12 भागों में बांट दिया। जैसे हम जानते हैं पूरा जोडियक एक सर्कल की तरह है, तो उसकी डिग्री 360 डिग्री होती है। अगर हम 360 को 12 से डिवाइड कर देते हैं तो एक डिग्री कितने की आ गई, 30 डिग्री की आ गई। तो इसका मतलब एक जो राशि होती है उसकी वैल्यू 30 डिग्री होती है। और जो राशि होती है उसकी अपनी एक प्रकृति होता है, गुण होता है, धर्म होता है, स्वभाव होता है। तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन आपको खाली अभी ज्योतिष क्या होता है, उसमें क्या एलिमेंट्स होते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा एक बेस बन जाए, ताकि जब हम पढ़ाई करेंगे तो उसमें क्लियरिटी रहे। तो जैसे राशियाँ बताई, उसके अंदर 12 राशियाँ कैसे होती हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे हो गई मेष, दूसरे नंबर पे वृषभ हो गई, तीसरे नंबर पे मिथुन हो गई, चौथे नंबर पे